नमस्कार। पीडी व्यास नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं नारी दूत। आज मैं बीकानेर का सबसे ज्वलंत व प्राचीन मुद्दा लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। यह मुद्दा है बीकानेर के रेल फाटकों की समस्या का। आप और हम सब जानते हैं कि बीकानेर का कोट गेट रेल फाटक और साकला रेल फाटक बीकानेर की सबसे पुरानी व गंभीर समस्या है, जो बीकानेर की जनता के लिए नासूर बन चुकी है। आज़ादी के बाद से रेल फाटक की समस्या सामने आने लग गई और समूचा शहर दो भागों में विभक्त होने लग गया। सुबह से लेकर देर रात तक यहाँ जाम के हालात बने रहते हैं। इस रेल फाटक की समस्या का हल करने को तत्कालीन रेल मंत्री CK जाफर शरीफ खुद भी बीकानेर आकर रेल फाटकों का मौका मुआयना कर चुके हैं, मगर उसके बाद भी हालात जश के तस बरकरार है और इसके लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार हमारे जनप्रतिनिधि है। बीकानेर शहर की यह बड़ी समस्या हर चुनाव में राजनीतिक दलों के लिए मुद्दा बनती रही है। बीकानेर से राजस्थान के विधानसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व करने वाले डॉक्टर BD कल्ला अपने 24 साल के मंत्री वाले कार्यकाल और 6 बार विधायक के कार्यकाल में यानी कुल 43 साल की राजनीति में रेल फाटक की समस्या का कोई समाधान नहीं निकाल सके। अब वह फिर मुखर हुए, क्योंकि अब डॉक्टर कल्ला विपक्ष में हैं। अभी राज्य में भाजपा की सरकार है और डॉक्टर कल्ला ने कल ही जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन देकर इस मुद्दे को फिर हवा दी है। सब जानते हैं कि डॉक्टर कल्ला ने जिला कलेक्टर से मुलाकात के दौरान क्या कहा। पहले आप यह वीडियो देख लीजिए, फिर मैं अपनी बात रखूंगा। समय रानी बाजार का पुल 6 महीने में बन गया था। हम आपको डबल समय दे रहे हैं। 1 वर्ष में बनाओ नहीं तो हम यहाँ पर पहले एक बार यूनिवर्सिटी बंद कर दी थी, मैं अपोजिशन में था और सुंदर चीफ मिनिस्टर थी। मैंने 6 दिन हड़ताल की, 9 दिन था और 6 दिन के बाद सुंदरा जी को वापिस उस यूनिवर्सिटी को बनाना था। हम लोग कमज़ोर नहीं है इस मामले में, हम अपना अधिकार जानते हैं। और जब पैसा मंजूर है, क्या दिक्कत क्या है उसको, रेलवे ने मंजूरी दे दी। इससे पहले भी हम धोखा खा चुके हैं। एक बार 61 करोड़ 12 लाख रुपए जब मैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का मिनिस्टर था तो मैंने मंजूर किए थे। शुरू में तो इन्होंने कहा बनाएंगे, फिर MOU नहीं किया 4 साल तक और पैसे दहीबट हो गए। नहीं तो उस समय रेल बाईपास बन जाता। अशोक जी का जो पहला कार्यकाल था उसमें 61 करोड़ 12 लाख रुपए मंजूर हो गए। दूसरा बिंदु इसमें ये है कि हमारे यहाँ सेंटिंग होती है तो बिना वजह ही यहाँ कोर्ट गेट तक मतलब आगे देखिए कि इंजन आता है और उसके कारण से कोई 10-20 बार फाटक हो जाता है। तो इस समस्या को तो आप और DRM की एक मीटिंग होगी तो समस्या हल होगी। या फोन भी करोगे तो भी इसका इधर। तो आपने देखा कि डॉक्टर BD कल्ला ने कलेक्टर महोदय से क्या कहा। अब पूरी बीकानेर की जनता जनार्दन की तरफ से मैं अपनी बात रख रहा हूँ। निसंदेह रेल फाटकों की समस्या बीकानेर के सबसे बड़ी समस्या है और इसका समाधान तत्काल होना चाहिए। मेरा डॉक्टर कल्ला व बीकानेर के नगर विधायक जेठानंद व्यास से आग्रह है कि वह अब रेल फाटक की समस्या को मुद्दा बनाकर किसी तरह की राजनीति नहीं करें, बल्कि इसका स्थायी समाधान खोजें, क्योंकि यह मुद्दा अब चुनावी मुद्दा नहीं है, बल्कि शहर की जनता के लिए गले की फांस बन गया है। कल जब उन्होंने जिला कलेक्टर श्रीमती नम्रता वशनी को पूर्व मंत्री ने ज्ञापन दिया तो जेठानंद व्यास की तीखी प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने इसे सस्ती लोकप्रियता लेने के लिए सिर्फ स्टंटबाजी करार दिया। जेठानंद व्यास के दिए बयान को देखा जाए तो सही भी है, क्योंकि डॉक्टर कल्ला 43 सालों से बीकानेर
में राजनीति कर रहे हैं और वह राजस्थान सरकार में कई बार कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं। करीब 24 साल तक वह मंत्रिमंडल में रहे, मगर इसके बाद भी रेल फाटक की समस्या का स्थायी समाधान नहीं कर सके। इसलिए अब रेल फाटक की समस्या पर राजनीति करने के बजाय डॉक्टर कल्ला व जेठानंद व्यास को स्थायी समाधान खोजना चाहिए। अब डॉक्टर कल्ला जिला कलेक्टर महोदया से कह रहे हैं कि मैंने 6 दिन भूख हड़ताल रखी, हम लोग कमज़ोर नहीं हैं इस मामले को लेकर, और पैसा हमने मंजूर कर दिया। अब आपको दिक्कत क्या आ रही है? रेलवे ने मंजूरी दे दी है, हम पहले भी धोखा खा चुके हैं। एक बार 61 करोड़ 12 लाख रुपए मैंने मंजूर किए थे जब मंत्री था। शुरू में इन्होंने कहा कि हम बनाएंगे, फिर 4 साल तक MOU नहीं हुआ और पैसे डाइवर्ट हो गए। उस समय रेल बाईपास बन जाता जब हमारे अशोक जी गहलोत पहली बार CM बने थे। उन्होंने कहा कि दूसरा बिंदु यह भी है कि हमारे यहाँ शंटिंग होती है तो कोर्ट गेट तक इंजन आता है, इसके कारण 10-20 बार फाटक बंद हो जाता है तो समस्या और गंभीर हो जाती है। और कलेक्टर महोदया को कहा कि आप और DRM की एक मीटिंग में ही यह समस्या हल हो सकती है। और उनके पास बैठे कार्यकर्ता ने कहा कि आप DRM को फ़ोन करेंगे तब भी समस्या हल हो जाएगी। अब डॉक्टर कल्ला के कार्यकर्ता भी जुझारू हो गए हैं और डॉक्टर कल्ला भी बहुत आक्रामक हो गए हैं, जैसा कि वीडियो में दिखाई दे रहे हैं। मैं डॉक्टर कल्ला को इस वीडियो के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि अब आप कलेक्टर महोदय को कह रहे हैं कि आप और DRM एक मीटिंग में ही समस्या को हल कर देंगे, तो जिला प्रशासन की कई समस्याएं हैं, उनको राज्य सरकार से अनुमति लेनी पड़ती है, कई नियम है। उस वक्त आप खुद सरकार थे, आप मंत्री थे, तो फिर आपने क्यों नहीं किया जो आप अब बोल रहे हैं वो इनको कि आप ऐसे कर लो? तो उस वक्त आपके क्या हो गया? उस वक्त तो आप निर्देश देते तब भी काम हो सकता था। अब आपको विपक्ष में रहकर आपको इनके सामने ज्ञापन के रूप में समस्या को रखनी पड़ रही है। उस वक्त आप खुद निर्देशित कर सकते थे। क्या आप यह ज्ञापन के माध्यम से वीडियो बनाकर और अपने सोशल मीडिया अकाउंट में डालकर बीकानेर की जनता को यह बताना चाहते हैं कि मैं आपके लिए इतना प्रयास कर रहा हूँ? मुझे यह समझ में नहीं आता कि आप जब चुनाव हार जाते हैं, विपक्ष में रहते हैं, तब बिजली का निजीकरण का भी मुद्दा आप उठाते हैं, रेल फाटक की समस्या का मुद्दा भी आप शुक्रवार को गंभीरता से लेकर आए हैं। तो इससे आप बीकानेर की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं?